नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मिस टुडे में और मैं हूं आपके साथ सोनिया सिंह। इस वक्त मैं मौजूद हूं समाजवादी पार्टी कार्यालय में और आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसका मुद्दा रहा है कि सोहेलदेव सम्मान स्वाभिमान पार्टी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता आज भारी संख्या में सपा कार्यालय पहुंचे और समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार पीडीए का नारा लेकर हर घर तक पहुंच रहे हैं और 2027 में चुनाव लड़कर अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, उसी के तहत तमाम जो पदाधिकारी हैं वो समाजवादी पार्टी में ज्वाइन हो रहे हैं। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि नेहा सिंह राठौर और लखनऊ विश्वविद्यालय की प्रोफेसर पर जिस तरीके से मुकदमा दर्ज हुआ, पहलगाम हमला जिस तरीके से वहां हुआ और उसके बाद जो बयानबाजी उन्होंने की और पाकिस्तान का जो पीटीआई प्रमोशन सोशल मीडिया हैंडल है उन्होंने इस वीडियो को शेयर किया, जिसके बाद उन पर एफआईआर दर्ज की। एमएसयूडी की टीम ने जब अखिलेश यादव से सवाल किया कि नेहा सिंह राठौर पर लगातार एक्शन हो रहा है और लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पर, तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। सबसे पहले महेंद्र राजभर जी और उनके सभी पदाधिकारी, उनके संगठन से जुड़े हुए सभी सदस्यों का भी आज समाजवादी पार्टी के कार्यालय में लोहिया सभागार में बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। सोहेलदेव सम्मान स्वाभिमान पार्टी के हमारे सभी साथी जो उन्होंने सुझाव और राय दी हैं, हम लोग सब मिलकर के काम करेंगे। आज के दिन हम सब जब लोग एक साथ बैठे हैं तो जनगणना की जो बहुत पुरानी मांग थी कि जातियों को गिना जाए, जाति के आधार पर आरक्षण हो, सबका हक मिले, सबको बराबरी से उनकी आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिल जाए। मुझे खुशी है इस बात की कि आज महाराजा सोहेलदेव सम्मान स्वाभिमान पार्टी के लोग भी इस पक्ष में हैं कि जाति गणना हो और आबादी के हिसाब से उन्हें भी हक और सम्मान मिल जाए। इस लड़ाई में जहां पीडीए के लोगों का साथ दे रहे हैं, मैं एक बार फिर उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा। इन्होंने बहुत सारे सुझाव दिए हैं, उन सुझावों में कुछ सुझाव मैं कह सकता हूं, फिर आप जो पूछना चाहेंगे पूछिएगा। इनका सबसे पहला सुझाव ये है और इनकी मांग है कि वीर योद्धा महाराजा सोहेलदेव महाराज की कोई प्रतिमा यहां पर राजधानी में सबसे महत्वपूर्ण जगह लगे। मैंने इनके समाज के लोगों को आश्वासन दिया है कि समाजवादी सरकार बनेगी तो यही देश का सबसे सुंदर रिवर फ्रंट है, इसी पर महाराजा सोहेलदेव जी की प्रतिमा लगवाने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। प्रतिमा के साथ साथ उनका शौर्य, उनकी बहादुरी, जिस तरह के वो योद्धा थे, जो उनके हाथ में तलवार होगी वो तलवार भी सोने के साथ चमकती हुई दिखाई देगी। वो अगर अष्ट धातु या सोने को मिलाकर के बनानी पड़ेगी तो महाराजा सोहेलदेव जी की तलवार यहां पर चमकेगी, राजधानी में रिवर फ्रंट पर, जो सबसे सुंदर और सबसे कीमती जगह है। साथ ही में जो उन्होंने और सुझाव दिए, हम उनके सभी सुझावों पर अमल करेंगे और उनको साथ लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। अध्यक्ष जी, नेहा सिंह राठौर की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अब अयोध्या में भी मुकदमा दर्ज हो गया और लखनऊ यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं माजी कोकर्टी, उन्होंने बयान दिया था पहलगाम हमले को लेकर, तो उन पर भी कई सारे एफआईआर दर्ज किए गए, तो आप क्या कहेंगे उन पे? मैंने बहुत लंबा लिखा था इस पर और इसलिए कहा था कि ये जो हमारे ट्रेडिशनल बड़े बड़े चैनल हैं इनके दर्शक कम हो रहे हैं। ये जो बड़े बड़े चैनल हैं, कारण कुछ भी हो सकता है, और इधर हम लोग देख रहे हैं कि यूट्यूबर्स बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं, बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं, उनके फॉलोअर्स व्यूअर्स बढ़ रहे हैं, इसीलिए सरकार दबाव बना रही है। उनके घटते दर्शक
और उनके समर्थक भी अब वो चैनल नहीं देख रहे हैं। वो समर्थक जो हैं वो दूसरे चैनल देख रहे हैं, क्योंकि वो सच्ची खबरें हैं। और लोकतंत्र, डेमोक्रेसी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान हमें अधिकार देता है कि हम सवाल पूछें। अगर हम सवाल पूछते हैं तो सरकार घबरा क्यों रही है? तो जिस तरीके से 2027 में चुनाव लड़कर समाजवादी पार्टी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही है और तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी अलग अलग पार्टियों से वो समाजवादी पार्टी में आकर के सदस्यता ले रहे हैं, और अखिलेश यादव का कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता जा रहा है। और नेहा सिंह राठौर और लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और लगातार बेरोजगारी, महंगाई की समस्याओं को लेकर भी अखिलेश यादव लगातार सवाल उठा रहे हैं। और जिस तरीके से अब जातीय जनगणना को लेकर केंद्र सरकार का फैसला आया है, उस पर भी राहुल गांधी, मायावती और अब विपक्ष की जो पार्टियां तमाम सवाल उठा रही थी कि जाति जनगणना होना चाहिए, और सरकार का ये फैसला आया है, तब से सब अपनी अपनी ओर इस फैसले को खींचते हुए नजर आ रहे हैं। आशु के साथ में सोनिया सिंह, एमएस टुडे, लखनऊ।